हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में 124 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। मूल संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन आवश्यकता अनुसार संसद द्वारा विधि के माध्यम से इस संख्या को समय समय पर बढ़ाया गया है। वर्तमान समय में संसद ने 2008 में इस विधि में संशोधन करके 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की संख्या निर्धारित की है। अतः वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट न्यायाधीशों की योग्यता, वेतन एवं भत्ते, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज और सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स न्यायाधीशों की योग्यता। संविधान की धारा 124 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, किसी एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है, अथवा एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से वह एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। ऐसा ही व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर स्थित हो सकता है। वेतन एवं भत्ते। मूल संविधान की दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तदनुसार मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीशों को 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 9,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया था, परंतु अनुच्छेद 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, अतः उनके वेतन भत्तों में संसद द्वारा बजट पारित करने के दौरान कटौती प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। अतः उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों को वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। मुख्य ने 2006 से न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी कर मुख्य न्यायाधीशों का एक वेतन लाख रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर या फरवरी 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इस वेतन वृद्धि को जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है। नेक्स्ट, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। संविधान के अनुच्छेद 126 में व्यवस्था की गई है कि यदि अनुपस्थित अथवा अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। फिर है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज। संविधान की धारा 127 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी समय जजों की संख्या कम होने के कारण
सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ति का अभाव है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लिखित में यह निवेदन कर सकता है कि उच्च न्यायालय के कतिपय न्यायाधीश कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकाल एवं पद मुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र पूरी करने तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर किस उम्र तक कार्य कर सकते हैं, तो 65 वर्ष तक। इसके अतिरिक्त कोई भी न्यायाधीश निम्न 2 तरीकों से पद मुक्त हो सकता है। फर्स्ट, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने द्वारा लिखित त्याग पत्र प्रस्तुत कर पद मुक्त हो सकता है। और सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश संसद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। संसद 2 आधारों पर आरोप लगाकर ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये आधार हैं सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पूर्व इन आरोपों की जांच कर इन्हें सिद्ध करना आवश्यक है। आरोपों की जांच अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा एक ही सत्र में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कम से कम आधे से एक अधिक तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का